Hello all. This is the first problem of oscillation and waves for JEE Advanced Revision Series. Now, let's look at the concepts involved or the concepts that we'll be revising for this problem. Okay. So the first concept, which is a very simple concept, one of the first things that you learn in 11th standard physics in dimensional analysis, using dimensional analysis, and later in class 11th physics in the chapter SHM, you learn the actual derivation, that is time period of a pendulum. So what exactly is the time period of a pendulum? Let's say you have a pendulum that's oscillating like this. The length is L and the acceleration due to gravity is G. You know that the time period of this pendulum would be 2 pi root of L by G. Alright, and there's something called angular frequency of the pendulum, and what exactly is it? It is 2 pi over T, मतलब ओमेगा क्या आ जाएगा? रूट ऑफ G by L. Alright, root of G by L. So this is the first concept that you should be knowing to solve this problem. The next concept is phasor. एक स्टैंडर्ड मिसकंसेप्शन होता है कुछ स्टूडेंट्स में कि ये ओमेगा इस पार्टिकल का या इस पेंडुलम का एंगुलर वेलोसिटी, दैट्स नॉट ट्रू. ये ओमेगा जो है वो उसके फेजर का एंगुलर स्पीड है. अब फेजर क्या होता था? यू कुड अज्यूम अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये याद होगा तुम्हें. तो अगर मान लो कि इसका एम्पलीट्यूड, यू नो व्हाट एम्पलीट्यूड इज? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम एंगल. लेट्स से द एम्पलीट्यूड इज थीटा नॉट. ओके, सो मैक्सिमम इसका फेस कितना जाएगा? प्लस थीटा नॉट. सॉरी, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्लस थीटा नॉट से माइनस थीटा नॉट जाएगा, है कि नहीं? एंड ये जो इसका जो पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, हाँ, यू शुड नो दैट ये एसएचएम तभी करता है इफ थीटा इज स्मॉल. थीटा हैज़ टू बी स्मॉल. दिस, मैं नहीं चाहता कि ये जो सीरीज़ है इसमें मैं सीधा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूँ. वो तो तुम्हें बुक्स में भी मिल सकता है, अच्छे बुक्स अगर पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें मिल ही जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस. तो व्हाट आई वांट टू डू इज़ टू रिवाइज द कंसेप्ट्स, इसलिए मैं इतना बता दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? सो तो इसमें अगर ये पार्टिकल जो है इसका प्रोजेक्शन हम लोग ये मान सकते हैं कि इट्स एक यूनिफॉर्म मोशन करने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे मूव करने वाले पार्टिकल का प्रोजेक्शन मान सकते हैं. ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड फेजर. एंड ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो एंगुलर स्पीड रहेगा वो है ये. ओके, नाउ दिस इज ईजियर टू इमेजिन इन केस ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स, बट इट्स ऑल्सो वैलिड फॉर पेंडुलम्स. ओके, तो देखते हैं आगे. द सेकेंड कंसेप्ट इज, एज आई सेड, फेजर. फेजर का ज़रूरत पड़ेगा. तो फेजर में फेजर यूज करके सेकेंड कंसेप्ट है राइटिंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम यूजिंग फेजर. ओके, इक्वेशन ऑफ एसएचएम यूजिंग फेजर. नाउ एंगुलर एसएचएम का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है तुम्हें? थीटा इक्वल्स थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. इसमें ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड. ये क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. दिस ऑफ कोर्स इज टाइम. ये क्या होता है? थीटा, एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो. एंड दिस इज द इनिशियल फेज. सब जानते हैं ये सारा चीज़. ऑलराइट, नाउ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें आपने देखा होगा कि ऑलरेडी उसको एक सर्टन एंगल से रिलीज़ किया है, स्मॉल एंगल थीटा से रिलीज़ किया. सो एम्पलीट्यूड इज गिवन टू यू एंड लेंथ वगैरह दिया है तो तुम ओमेगा निकाल सकते हो. द क्वेश्चन इज फाई नॉट कैसे निकाला? इफ़ यू नो द आइडिया ऑफ, देखो ओमेगा किधर से मिलेगा? ओमेगा पेंडुलम के लेंथ से एंड किस फील्ड में उससे पता चल जाएगा. इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड तो ओमेगा वुड बी सिंपली अंडर रूट ऑफ जी बाई एल. ओके, एंड थीटा नॉट बेसिकली क्या होता है? कितना अपने मेन पोजीशन से दूर जा सकता है, या फिर अगर तुमने कहीं से रिलीज किया तो उसी को उसका एम्पलीट्यूड मान के करेंगे. अगर इफ यू आर रिलीजिंग दिस पार्टिकल हियर,
तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ऑलराइट। एंड तो बाकी सारे टर्म्स तो पता चल ही गए, बट व्हाट अबाउट फाई नॉट, हाउ डू यू कैलकुलेट फाई नॉट? सो द की इज फाई नॉट। अगर तुमने फाई नॉट कैलकुलेट कर लिया तो तुम्हें इक्वेशन ऑफ एसएचएम मिल गया। सो बाय जस्ट प्लगिंग इन द टाइम यू कुड फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ द एसएचएम, okay, the particle executing SHM, all right. So using phasor, how do you calculate phi naught? Okay, so I'll be looking at two or three very simple cases first. The first one is, let's say the particle is at the mean position. First of all you need to assign a positive sense. Let's say इसको positive ले लेते हैं and इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंड अभी मैं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल यहाँ है और ऐसे जा रहा है, मतलब इट्स मूविंग, इट इज एट दी मीन पोजिशन एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स दी एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम। ओके, तो इधर से देखो इसका फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे। इसका फेजर कैसा रहेगा, कुछ बुक्स में तुम्हें फेजर यहाँ से चालू होता दिखेगा, एक्स एक्सिस से। आई पर्सनली यूज वाई, दैट्स योर चॉइस एनीवे। नाउ हमें पहले इस पार्टिकल को इमेजिन करना कि वो इस लाइन के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है। तो लेट्स से कि अब ये है कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। तो पार्टिकल है कहाँ, यहाँ, और जा किधर रहा है, ये प्लस थीटा नॉट है, ये माइनस थीटा नॉट है। ओके, सो इट इज मूविंग टूवर्ड्स प्लस थीटा नॉट एंड नॉट माइनस थीटा नॉट। तो ये जा किधर रहा है, इस तरफ जा रहा है। ओके, तो ये जो पार्टिकल है, ये किस चीज़ का प्रोजेक्शन है, ये इस सर्कुलर मोशन में मूव करने वाला पार्टिकल का प्रोजेक्शन है। तो वो पार्टिकल किधर जा रहा होगा, ऐसे। नाउ हम लोग मैंने जो फेजर का मैं फेजर जो यूज़ कर रहा हूँ उसका एंगल मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेके कर रहा हूँ। दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। ओके, एंड इसको फाई नॉट फाई लूँगा। ओके, सो हियर यू कैन क्लियरली सी, here you could clearly see that initial phi at t is equal to 0, पार्टिकल यहाँ पे है एंड वो y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0, मतलब फाई नॉट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ऑलराइट, नाउ तो इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, थीटा वुड बी इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0, तो सिंपली साइन ओमेगा टी। ऑलराइट, नाउ व्हाट अबाउट दिस केस वेयर द पार्टिकल इज at the mean position but moving towards the negative extreme। मान लो पार्टिकल यहाँ है एंड मूविंग लाइक दिस। ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए इतना बड़े एंगल्स ड्रॉ किया, यू नो कि स्मॉल एंगल्स ही अलाउड है, बट जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो लेट्स से ये माइनस थीटा नॉट, दिस इज प्लस थीटा नॉट। पार्टिकल इज एट द मीन पोजिशन एंड मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम। तो इसका फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो y एक्सिस एंगल मेजर होगा। तो पार्टिकल है किधर, मीन पोजीशन पे, जा किधर रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम। ये माइनस थीटा नॉट हो गया, ये प्लस थीटा नॉट, जा इधर रहा है। ओके, तो इसका फेजर किधर होगा, क्योंकि हम लोग को पता है, हमने सेंस क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस लिया। तो इस ये पार्टिकल यहाँ पे रहेगा तो इधर जा रहा होता, तो इधर नहीं है, तो किधर है, यहाँ पे। ओके, सो कुड यू सी दैट द फेजर इज हियर। तो अब ये y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, फाई का वैल्यू क्या हो गया, पाई। ऑलराइट, तो बस इसका इक्वेशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। होपफुली ये चीज समझ में आया होगा तुम्हें। ओके, नाउ व्हाट इफ मैं पार्टिकल को एक एक्सट्रीम से रिलीज कर रहा हूँ। लेट्स से आई एम रिलीजिंग अ पार्टिकल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम, इधर से रिलीज किया, प्लस थीटा नॉट से रिलीज किया। ओके, तो इधर से देख सकते हो कि इनिशियली उसका फेज मतलब उसका एंगुलर पोजीशन कितना है, थीटा प्लस थीटा नॉट है। तो इसका जब मैं फेजर ड्रॉ करूंगा तो पहले देखो कि पार्टिकल है किधर, पार्टिकल है एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये प्लस थीटा नॉट पे है। अब तो इसका तो कोई डायरेक्शन का बात है ही नहीं, हो तो रुका हुआ है वहाँ पे। ठीक है, सो देयर इज नो मोशन हियर, तो सीधा सीधा एंगल मेजर होगा। देखो क्या आया, दिस इज द एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस, इट इज पाई बाई 2। तो सिंपली अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से एक पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं तो उसका थीटा क्या लिखेंगे, थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, सिंपल। ओके, नाउ
व्हाट अबाउट द ऑपोजिट एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम पे अगर रिलीज करें तो कैसे लिखेंगे इसका इक्वेशन? अगर मान लो यहाँ से रिलीज किया, if you release it from the negative extreme, the phasor would look like this. पार्टिकल कहाँ है? इट इज एट द नेगेटिव एक्सट्रीम, माइनस थीटा नॉट पे है, और कहीं जाने का बात है नहीं, इट्स ऑब्वियसली गोइंग हैज टू गो इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन. नाउ फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर एंगल मेजर करता हूँ तो ये कुड क्लियरली सी दैट दिस इज 3π/2. So what's the angle? Theta naught sin omega t plus 3π/2. तो देखो अभी बीच में भी अगर बीच में कहीं है एंड यू नीड टू फाइंड दैट, ऑल यू नीड टू डू इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंगल मेजर करना, फेज एंगल मेजर करना एंड उसको फाइव नॉट के बदले सब्स्टिट्यूट करना, दैट्स इट. उतना ही करने से तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगा. तो ये दो बेसिक कंसेप्ट्स चाहिए तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. हालांकि इस प्रॉब्लम को मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा. एक लॉन्ग मेथड जो कि थोड़ा टायरसम लग सकता है, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है, एंड जो दूसरा सेकंड बहुत ही बढ़िया मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू मी, जो इजीएस्ट मेथड है, उससे मतलब 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा इस क्वेश्चन. ठीक है, सो लेट्स लुक एट बोथ ऑफ देम, कैसे इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो उसका आइडिया रहना चाहिए. यहाँ पे दो पेंडुलम्स है, एक छोटा पेंडुलम है और एक बड़ा पेंडुलम है, एंड अपेरेंटली दोनों को सेम एंगल से बट ऑपोजिट साइड से रिलीज किया है, एंड जो एंगल दे रखा है वो थीटा दे रखा है. सो यू नीड टू लुक एट द प्रॉब्लम. हमने जो पढ़ा उसके कन्वेंशन के हिसाब से एम्पलीट्यूड थीटा नॉट से रिप्रेजेंट करते थे, एंड जनरल एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डजेंट मैटर. ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या है, यू शुड नो दैट थीटा इज द एम्पलीट्यूड. ठीक है, इन दिस केस. ओके, जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं उसको थीटा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना. इफ यू वांट यू कुड डू दिस एज वेल. जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में थीटा दिया तो तुम्हें भी थीटा यूज करना, ऐसा कोई जरूर नहीं है. यू कैन यूज थीटा नॉट, एंड इन केस अगर लास्ट एट द एंड अगर वो थीटा यूज हो रहा है तो थीटा नॉट को थीटा कर देना. ठीक है, दैट्स योर चॉइस. एनीवे, तो इसका लेंथ दे रखा है L और इसका दे रखा है L/4. बाय द वे इसका नाम दे रखा है, दिस इज A एंड दिस इज B. Okay, now you could see that both of them are released together, and you've been asked ki when will these two strings or pendulums be parallel to each other for the first time. Just imagine their oscillations. ये ऑसिलेट करते रहेगा, ये फास्टर ऑसिलेट करेगा क्योंकि इसका टाइम पीरियड छोटा होगा, और ये थोड़ा स्लोअर ऑसिलेट करेगा. इवेंचुअली कभी ना कभी मिलेंगे ये दोनों, उसके बाद वापस मिलते रहेंगे. आफ्टर हो सकता है ये कुछ ऑसिलेशंस कर ले, ये कुछ ऑसिलेशंस कर ले. ठीक है, नाउ ये हमें पता लगाना है कि ये कब मिलेंगे. ठीक है, तो कब मिलने का बात करें तो मिलने का मीनिंग क्या हुआ, मतलब लेट्स से कि इस तरफ मिल रहा है, लेट्स से. ओके, तो मिलने का मतलब है कि एक पेंडुलम ए यहाँ है और पेंडुलम बी भी सेम एंगल बना रहा है विथ दी वर्टिकल. ओके, लेट्स से इसका एंगल एट एनी टाइम θ1 ले लेते हैं एंड इसका एंगल एट एनी टाइम θ2 ले लेते हैं. तो इन दिस केस θ1 वुड बी इक्वल टू θ2. तो इन दोनों का क्या करेंगे, तो दिमाग में आ गया कि θ1 इक्वल टू θ2 करना है बस. ठीक है, सो let's write the equations. Now before we write the equations you could clearly see their omegas would be different. तो इसका अगर मैं ओमेगा 1 लिखता हूँ और इसका ओमेगा 2 लिखता हूँ, एंड लेट्स सी कि इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं. तो ओमेगा 1, ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा वाज √g/L. ओके, सो ओमेगा 1 वुड बी √g/L and omega 2 would be √g/L/4. So that is 2√g/L which is 2 times omega 1. तो एक काम करते हैं, इसको है ना, इसको ओमेगा नाम दे देते, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, यू कुड क्लियरली सी दैट ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 1. तो इसको अगर ओमेगा नाम दे दे तो ये क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स राइट द इक्वेशंस ऑफ बोथ द पेंडुलम्स. ओके, तो अभी लेट्स से अभी ए का लिखता हूँ मैं इक्वेशन. ओके, तो ए को सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ एट t इज इक्वल टू 0
एट टी इक्वल्स 0, ए किधर है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे, मैं राइट इस तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो माइनस थीटा पे है, ओके, तो माइनस थीटा पे है, दिस इज ए एंड दिस इज अ टी इज इक्वल टू 0, तो इसका इक्वेशन थीटा 1 नाम देता हूँ, एंगल एट एनी टाइम इज थीटा 1, तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड इज थीटा, साइन ओमेगा टी, हाँ इसका क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिखना। अब फाई नॉट कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था अभी जस्ट, ये पार्टिकल है कहाँ पे, नेगेटिव एक्सट्रीम पे, तो इधर से देख सकते हैं ये एंगल कितना होगा, फाई वुड बी 3 पाई ओवर 2, तो ये सिंपली क्या होगा 3 पाई बाय 2, सॉरी, ऑलराइट, सो दैट इज द एंगुलर पोजिशन ऑफ पेंडुलम ए एट एनी टाइम, टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एंगुलर पोजिशन मिल गया, ठीक है। नाउ यू कुड क्लियरली सी एट टी इज इक्वल टू 0, टी का वैल्यू 0 डाल दो, ये गया, साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है, -1 होता है, तो -1 माइनस थीटा, ओके। नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड वन, सेकेंड वन क्या है, सॉरी बी जो है, लेट इट बी हियर, इसको ऐसे ही रखते हैं, बी जो है वो कहाँ पे है, वो इस तरफ है, ओके, एंड इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इट इज 2 ओमेगा, ओके, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, दिस इज बी, एंड ये अभी इनिशियली प्लस थीटा पे, एंड इसका एंगल एट एनी टाइम थीटा 2 कर देता हूँ, ठीक है, तो थीटा 2 वुड बी व्हाट, थीटा, इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है, थीटा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होगा, सो हाउ डू यू कैलकुलेट फाई नॉट, इसका क्या रहेगा फेजर, पार्टिकल कहाँ है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है ना, प्लस थीटा नॉट पे, तो इधर से एंगल मेजर करो, तो फाई का वैल्यू हो गया पाई बाई 2, तो ये क्या आ गया पाई बाई 2, सो देयर यू हैव इट, यू नो थीटा 1 एंड थीटा 2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तुम्हें दोनों ए का एंड बी का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है। नाउ एक ही जगह पे होने का मतलब क्या हुआ कि थीटा 1 और थीटा 2 क्या रहेगा, सेम, ओके, सो व्हेन दे बिकम पैरेलल, व्हेन A and B are parallel, pardon my board work, मेरा board work थोड़ा खराब है, I'm sorry for that, what could you say, you could say theta 1 is equal to theta 2, तो theta 1 equal to theta 2 करते हैं, तो क्या आएगा theta sin omega t plus 3 pi by 2 is equal to theta sin 2 omega t plus pi by 2. I guess I made a mistake just now. I'm not going to take a retake of this video. मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, ये जो मैंने बताया था यहाँ पे, मैंने इसका 2 ओमेगा लिखना चाहिए था, उसका दिस इज थीटा 2 एक्चुअली, ओके, दिस इज थीटा 2, अगर मैंने यहाँ पे 2 ओमेगा के बदले ओमेगा लिखा तो जस्ट डू करेक्ट दैट, ऑलराइट। नाउ एनीवे, सो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ध्यान रखें अगर मैंने मिस्टेक किया तो जस्ट पार्डन, एंड ये 2 ओमेगा रहेगा, वो वोंट बी ओमेगा, ओके। एनीवे, तो थीटा थीटा गया, तो साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस। नाउ यू शुड नो दैट if sin A is equal to sin B, that doesn't mean कि A is equal to B. A could be 2n pi plus or minus B. ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। So if you use that logic, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, what I'll do is मैं इसको लिख देता हूँ 2 omega t plus pi by 2 is equal to 2n pi plus or minus omega t plus 3 pi by 2, ओके। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो इसको प्लस लेना या तो माइनस लेना। आई वुड रिकमेंड यू टू प्ले विद दिस, थोड़ा चेक करके देखो, एंड देन ऑल यू नीड टू डू इज़ फाइंड टी, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, क्योंकि बार बार ये तो मिलने वाले ही है, तो बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं, यू नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो प्ले विद दिस, एक बार पॉजिटिव लेके करो, देन एन के वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एक बार नेगेटिव लेके करो, फिर एन के वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एन के वैल्यूज़ पता है तुम्हें 1 2 3 ऐसे जाएगा, इंटीग्रल वैल्यूज़ रहेंगे, तो उसको सब्सटीट्यूट करके चेक दैट, ठीक है।
Now when you do that, what you'll observe is कि when you use this particular value 2 pi by 2 sorry 2 omega 2 plus pi by 2 2 n pi 2n पाई को क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 लगा देंगे, n इक्वल्स 1, तो ये 2 पाई हो जाएगा, एंड ये माइनस ले लेंगे, तो माइनस ओमेगा टी माइनस 3 पाई बाई 2. व्हेन यू डू दिस कैन यू सी दैट कि दिस इज ये माइनस 3 पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2 एंड 2 पाई सब इधर आ जाने के बाद व्हाट यू विल एंड अप विथ इज कि तुम्हें t जो मिलेगा, t will be equal to pi by 3 omega. Apparently this is the smallest value of t that you will get, and omega हमने calculate कर रखा था already, that is under root of g by l. So the final answer is the particles will meet the pendulums would meet for the first time at t is equal to pi by 3. omega का वैल्यू क्या है, root of g by l, सब्स्टिट्यूट कर दो, under root l by g. Now दिस इज द लॉन्ग मेथड. ठीक है, इसमें जैसे कि देख सकते हो लास्ट के इसमें क्या किया तुमने, दोनों के फेजर इक्वेशंस लिखे एंड देन फेजर यूज करके उसके इक्वेशंस लिखे, देन यू इक्वेटेड दीज टू इक्वेशंस एंड देन यू फाउंड द वैल्यू ऑफ टी एंड यू हैव टू प्ले अराउंड विद दैट 2n पाई जो कॉम्बिनेशंस के साथ प्ले करना पड़े. नाउ लेट्स लुक एट दिस बेस्ट solution to this particular problem. ठीक है, now I don't think there is a better solution to this problem, but if you know any better solution, please write in the comment section and email it to me. Okay, so let's look at the best solution for this particular problem. Okay, the idea is कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, तो दोनों का फेजर का जो ये होगा क्या रेडियस होगा वो सेम होगा. ठीक है, नाउ दोनों के फेजर को एक साथ ड्रॉ करेंगे. पार्टिकल 1 किधर है, नेगेटिव एक्सट्रीम में, दिस इज माइनस थीटा नॉट एंड दिस इज प्लस थीटा नॉट. तो पार्टिकल 1 या फिर पार्टिकल ए इज हियर, तो पार्टिकल ए यहाँ पे एंड पार्टिकल बी कहाँ पे, यहाँ पे, एंड क्लॉकवाइज सेंस पे मूव करते हुए सोचते, तो यू कुड सी दैट ए का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा, एंड बी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, दिस इज बी, सॉरी, बी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 ओमेगा. मतलब ये एक चक्कर काटेगा तो उस टाइम पे ये 2 चक्कर काट लेगा. ठीक है, नाउ ये दोनों मिलने का मीनिंग क्या होगा, अगर ये इसका फेजर ऐसे मूव कर रहा है तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, इधर से ऐसे ओमेगा से, मतलब इसका जो ये ऐसे मूव कर रहा होगा एंड ये ऐसे मूव कर रहा होगा. अगर थोड़े जस्ट आफ्टर सम टाइम दिस पार्टिकल वुड बी मूविंग लाइक दिस, है ना. ये सब यू वांट टू नो कि देखो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यू वांट देम टू बी पैरेलल. ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं ये मिलेंगे, है ना. तो ये मिलने का मतलब ये एक ही पॉइंट पे होंगे ऑन दिस लाइन, है ना. सो अगर एक ही पॉइंट पे है तो यू कुड इमेजिन दिस थिंग, ये एक बारी में जब when they cross each other, when they're going to cross each other, you could see that this one is slower, this one is faster. There is a pretty good possibility कि वो इस तरफ मीट करेंगे, मतलब मेन पोजीशन के लेफ्ट साइड पे. तो देख सकते हैं कि ए जो होगा वो ऐसे जा रहा होगा एंड बी जो होगा वो ऐसे जा रहा होगा, है ना. तो ये ए हुआ, ए का फेजर यहाँ पे, एंड बी जो है बी यहाँ पे होगा, है ना. मतलब ए किधर से किधर मूव किया, ए यहाँ से यहाँ गया एंड बी जो है वो यहाँ से यहाँ आया, है कि नहीं. सो लेट्स से कि हो क्या रहा है बेसिकली, इसमें देख सकते हो कि इन दोनों का जो लाइन है, ये दोनों को कनेक्ट करने वाला लाइन जो है वो क्या हो गया, वर्टिकल हो गया. ओके, सो अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूँ, दिस इज डोंट गेट कंफ्यूज, वो वाला थीटा नहीं, व्हाट आई डू इज इसको फाई नाम दे देता हूँ. ठीक है, इसको फाई नाम दे देता हूँ. तो यू कुड क्लियरली सी दैट ये एंगल भी क्या रहेगा, फाई बाय सिमेट्री, क्योंकि ये दोनों लेंथ सेम है ना, एंड दीज टू आर 90 डिग्रीज, तो ये फाई फाई होगा. तो बताओ ए कितना मूव किया, ए कितना एंगल मूव किया, फाई. तो बी कितना एंगल मूव कर रहा है, देख सकते हो बी कितना एंगल मूव कर रहा है, पाई माइनस फाई.
I hope you understood this. अब for a sorry, for a phi को क्या लिख सकता हूँ, t टाइम में अगर मिले, दिस इज अ t इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो t इज इक्वल टू 0, एंड ये जो है t इज इक्वल टू टी नॉट ले लेता हूँ नाम, और t इज इक्वल टू टी नॉट. ओके, टी नॉट फाइंड आउट करना है. तो टी नॉट टाइम में ये कितना मूव कर रहा है, वो कितना एंगुलर स्पीड से जा रहा है, ओमेगा, तो ओमेगा टी नॉट होगा, है ना. एंड ये कितना एंगुलर स्पीड से जा रहा है, 2 ओमेगा से. सो फॉर बी कितना एंगल मूव किया ये, पाई माइनस फाइव वुड बी इक्वल टू 2 ओमेगा टी नॉट. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड करो, फाई कैंसिल हो गया, इधर क्या आया, पाई इज इक्वल टू, जब ऐड करोगे तो आर एच एस में क्या आ गया, 3 ओमेगा टी नॉट. सीधा देखो, टी नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 3 ओमेगा, एंड ओमेगा का वैल्यू जानते हैं हम लोग क्या है, रूट ऑफ जी बाई एल. सब्सटीट्यूट करो, क्या आया, पाई बाई 3 रूट ऑफ एल बाई जी. ओके, सो दैट वॉज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमने क्या क्या चीज़ें रिवाइज कर लिया. हमने पेंडुलम्स का इक्वेशन लिखना सीखा, एंड रिवाइज किया, एंड देन फेजर का कंसेप्ट रिवाइज किया. एंड जब भी दो पार्टिकल्स मीट करते हैं, अगर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि दो पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं एंड दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, या फिर उनका अगर पेंडुलम्स है तो पेंडुलम्स के स्ट्रिंग्स पैरेलल हुए, या एसएचएम दो पार्टिकल्स लीनियर एसएचएम कर रहे हैं तो वो दोनों पार्टिकल्स एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला, तो याद रखना कि उन दोनों के फेजर्स का जो लाइन होगा वो वर्टिकल हो गया होगा. ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑसिलेशन एंड वेव्स.